हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AA CCC राउंड 2 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो क्या रह सकती है। बीएमएस के बारे में बात करेंगे, बीएचएमएस की भी और बीयूएमएस की भी, गवर्नमेंट के बारे में भी और सेमी गवर्नमेंट के बारे में, सारे कॉलेजेस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें AA CCC राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपके काफी ज्यादा डाउट्स जो वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि अगर AA CCC के जो बचे हुए फर्दर राउंड्स है, अगर आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो कैसे किन किन कॉलेजेस को जो आपने टारगेट कर सकते हो कि कौन से रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो सारी पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है, वो पीडीएफ ही हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि सर AA CCC का राउंड 2 जो वो कब से स्टार्ट हो रहा है। AA CCC का सेकंड राउंड जो वो आपका 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। 18 सितंबर से आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो पेमेंट जो वो कर सकते हो। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट करना है, जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर ही कंप्लीट करना है। तो आइए समझते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का डाटा मिल जाएगा। कौन से कोर्सेज का वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बीएमएस का मिलेगा, ठीक है, ये बीएमएस का है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का। ये आपको बीएचएमएस का मिलेगा, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का। ये राउंड 1 का अभी फिलहाल के लिए, इसके बारे में हम आपको राउंड 2 के बारे में बात करेंगे। और ये बीयूएमएस का है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर राउंड 1 के अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 79147, यानी कि 79,147 रैंक पे आपका जो जनरल कैटेगरी का वो बीएमएस मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 84,879 पे, ओबीसी कैटेगरी की बात करें 83,071 पे, एससी कैटेगरी की बात करें 2,38,452 पे फर्स्ट राउंड के अंदर जो है वो आपको बीएमएस अलॉट हो गया था गवर्नमेंट का। एसटी कैटेगरी की बात करें 3 लाख, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9818 पे। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिन बच्चों ने सेमी गवर्नमेंट लिया है उनको कितने कितने रैंक पे मिला है। 90,000 पे जनरल वाले बच्चे को जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था बीएमएस का। वही 90,000 पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को भी मिल गया था। 92,000 रैंक पे ओबीसी वाले बच्चे को बीएमएस का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। वही एससी कैटेगरी की बात करें 2,56,000 पे बच्चे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें 3,20,835 पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो बच्चे को अलॉट हो गया था, जो बच्चे एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं अगर बीएचएमएस की बात करें तो बीएचएमएस के 1,61,391 पे आपको गवर्नमेंट बीएचएमएस का कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1,70,000 पे बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओबीसी वालों की बात करें तो 1,70,000 पे, ये थोड़ा सा देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 3,150,000 पे आपको जो है क्या मिला था, एससी कैटेगरी बच्चे को यहाँ पे बीएचएमएस जो वो अलॉट हो गया था। वहीं आप बात करें एसटी कैटेगरी के वाले बच्चे के 4,18,000 यानी कि 4,18,000 पे आपको जो है एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को जो बीएचएमएस अलॉट हो गया था गवर्नमेंट का। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 1,61,344 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस जो वो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उस बच्चे को 1,88,000 पे आपको जो है वो सेमी गवर्नमेंट बीएचएमएस अलॉट हुआ है। 1,72,000 पे जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से उनको सेमी गवर्नमेंट बीएचएमएस का अलॉट हुआ है। 3,31,440 पे जो बच्चे सेमी गवर्नमेंट जिनको मिला है बीएचएमएस का, जो बच्चे एससी कैटेगरी से हैं। वहीं 4,22,969 पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। बीयूएमएस की कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है, क्यों गई है, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया था, इसके बहुत कम कॉलेज को परमिशन मिली थी, लेकिन अब काफी ज्यादा कॉलेज को परमिशन मिल चुकी है और सेकंड राउंड के अंदर मैक्सिमम चांसेस है सारे के सारे कोर्सेज की, चाहे वो बीएमएस की है, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की है, कट ऑफ जो बहुत ज्यादा लो जा सकती है। तो जितने भी बच्चों का चांसेस नहीं था कि मुझे नहीं मिल सकता, तो उनके भी मैक्सिमम चांसेस है कि अब उनको भी बीएमएस बीएचएमएस जो आराम से मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चे अब सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग जो छोड़ के भी जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे स्टेट में चले जाएंगे, कुछ बच्चों को एमसीसी में मिल चुका है, एमसीसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वहां से उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, किसी को बीडीएस मिल चुका है, किसी को बीएससी नर्सिंग मिल चुका है। तो इस बार सेकंड राउंड में थोड़ी कट ऑफ जो वो थोड़ी और डाउन जाने की जो है वो बात चल रही है। मैक्सिमम चांसेस है कि डाउन जाएगी। तो आप खुले दिल से आराम से अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसको छोड़ना मत, अपने कंटिन्यू करो, इसको पार्टिसिपेट करो इसके अंदर। बीयूएमएस की बात करें तो 95,000 पे आपका जो है वो आपको बीयूएमएस अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। वहीं बात करें नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में
जो हमारे पास है ईडब्ल्यूएस का 1,28,000 पे आपको बीयूएमएस अलॉट हुआ था, ओबीसी का 123,000 पे अलॉट हुआ है गवर्नमेंट का। एससी कैटेगरी की बात करें 2,68,000 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें 3,73,000 पे आपको बीयूएमएस का कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन फर्दर अब राउंड्स में आपकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी क्या करती जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। और रही बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ हम आपको लास्ट में यहाँ पे ऑल राउंड्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सेकंड राउंड के लिए। ये था फर्स्ट राउंड का सारा डाटा। अब मैं आपको सेकंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ डबल ट्रिपल सी के अंदर राउंड 2 की क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सारा डाटा यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया और काफी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ जाएगी। बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि इससे आगे पीछे हो, जहां थोड़ा सा रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि यही हमारे पास जो डाटा है वो एक्यूरेट जो निकल कर आएगा। तो ये है डबल ट्रिपल सी का राउंड 2 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये आपके पास क्या आई है, हमारे पास एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी को लेके बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 82 से लेके 85 के रैंक अगर आपके आसपास है आपका, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट का बीएमएस का, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 86 से लेके 89 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 86 के से लेके 89 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें 243 के से लेके 246 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट का बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद। अब सेकंड राउंड के आपको बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड के अंदर डबल ट्रिपल सी में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 318 यानी कि 3,18,000 से लेके 3,21,000 के बीच में आपका मैक्सिमम चांसेस है आपकी कट ऑफ जाएगी सेकंड राउंड के अंदर। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें 93 के से लेके 96 के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें सेम 93 के से लेके 96 के बीच में। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं 96 के से लेके 99 के बीच में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो वो मिल सकता है सेकंड राउंड के अंदर बीएमएस का। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें 260 के से लेके 262 के बीच में आपका रैंक जाने के मैक्सिमम चांसेस है। एसटी कैटेगरी की बात करें 326 के से लेके 331 के बीच में मैक्सिमम चांसेस आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा, किसका, बीएमएस का। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो 166 के से लेके 171 के बीच में आपको बीएचएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं। सेकंड बात करते हैं जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 175 के से लेके 178 के बीच में आपका मैक्सिमम चांसेस अगर आपका रैंक एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट का बीएचएमएस कॉलेज है वो मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 175 के से लेके 178 के बीच में ही है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें 321 के से लेके 326 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको मैक्सिमम चांसेस बीएचएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज सेकंड राउंड के अंदर अलॉट हो जाएगा। वहीं 426 से लेके 431 के बीच में आपको जो आपका रैंक जो वो अलॉट हो जाएगा एसटी कैटेगरी का। अब कॉलेज कौन सा मिलेगा इन सब के रैंक के अकॉर्डिंग वो आपको किस में पता चलेगा, वो आपको पीडीएफ में पता चलेगा, जो भी हम आपको इसके बाद में आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पीडीएफ में आपको पता लग जाएगा इन रैंक के आसपास आपको कौन कौन से कॉलेज जो मिल सकते हैं, कैसे आपको जो चॉइस फिलिंग जो वो करनी है और किन किन कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में जो वो डाल सकते हो। ये बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बीएचएमएस की, तो 170 से लेकर 171 के बीच में आपको सेमी गवर्नमेंट बीएचएमएस का कॉलेज अलॉट हो सकता है जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 178 के से लेकर 181 के बीच में आपको गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। 193 के से लेकर 196 के जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं 336 के से लेकर 341 के बीच में जो बच्चे एससी कैटेगरी से, तो उनको सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज बीएचएमएस का अलॉट हो सकता है। वहीं 432 के से लेकर 436 के बीच में जो बच्चे एसटी कैटेगरी से उनको सेमी गवर्नमेंट बीएचएमएस का कॉलेज इसके रैंक के आसपास आपको जो अलॉट हो जाएगा। उसके बाद बीयूएमएस की बात करें तो 132 के से लेकर 142 के बीच में जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं 146 के से लेकर 156 के बीच में। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं 142 के से लेकर 152 के बीच में आपको मैक्सिमम चांसेस है कि बीयूएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से आते हैं 285 के से लेकर 291 के बीच में आपको गवर्नमेंट का बीयूएमएस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें 400 के से लेकर 410 के बीच में मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बीयूएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों का रैंक इसके आसपास नहीं आ रहा उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपको काउंसलिंग फिर भी करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सीट्स भी बढ़ जाती हैं, बीच में कोई इमरजेंसी नोटिस आ जाता है इमीडिएटली कि आपकी सीट्स बढ़ा दी गई हैं, कभी बीयूएमएस की बढ़ सकती है, बीएचएमएस की बढ़ सकती है और बीएमएस की भी बढ़ सकती है। तो जिन बच्चों का रैंक इसके आसपास नहीं है या फिर इससे अबव भी है, तब भी आपको हर हालत में जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ, ये पीडीएफ हम आपको जो है वो प्रोवाइड कैसे करनी है और आपको इसका यूज कैसे कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीडीएफ हमने तैयार की है जो आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड यानी कि हर एक राउंड के अंदर आप जो को जो है वो काम आने वाली है फॉर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए।
इसमें हमने क्या किया है, पिछले साल के मुकाबले देखते हुए बहुत सारे रैंक्स को यहाँ पे पिक किया। जैसे रैंडमली मैं आपको एक रैंक के बारे में बता देता हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको पहले बता दूं, ये बीएमएस की भी है, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की है, तीनों की आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने एक रैंक पिक किया 25,273 यानी कि 25,273 ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो जो भी बच्चे 25,000 रैंक के आसपास आ रहे हैं उनको ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। तो जिन भी बच्चों का रैंक 25,000, 26,000, 27,000, 24,000 के आसपास है तो वो बच्चे इस कॉलेज को जो अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो वो डाल सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको चॉइस फिलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस जो वो अलॉट हो सकते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलने के जो मैक्सिमम चांसेस बन सकते हैं, चाहे वो बीएमएस के, बीएचएमएस के या फिर बीयूएमएस के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने तीनों पीडीएफ बना रखी है, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की। तो जो भी बच्चे अब जैसे यहाँ 25,000 के आसपास है, 2,185 रैंक है, तो ये वाला कॉलेज गवर्नमेंट है राजस्थान का, ये वाला कॉलेज भी आपको मिलने के चांसेस हैं और ये दिल्ली वाला कॉलेज भी आपको जो है वो टिब्बा कॉलेज जो है मिलने के चांसेस है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन से रैंक के आसपास आपको कौन कौन से कॉलेज जो मिलने के चांसेस है। तो उस हिसाब से वही कॉलेजेस आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो डाल सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग। देखा बच्चों आपने इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ आपको हर एक राउंड के अंदर हेल्प करेगी। फर्स्ट राउंड तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सारे राउंड्स के लिए आपको हेल्प करेगी। ये सिर्फ ओनली AA-CCC के लिए होने वाली है, यानी कि स्टेट्स के लिए नहीं है। पीडीएफ और AA-CCC जो आपको हर एक राउंड के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो अगर आप इस पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी है। बीएमएस के लिए आप ये पीडीएफ ग्रैब करना चाहते हो तो ये आपको 199 में मिलेगी, बीएचएमएस की करना चाहते हो वो भी आपको 199 की मिलेगी, बीयूएमएस की करना चाहते हो वो जस्ट आपको 99 रुपीज में जो आपको मिलेगी। अगर तीनों पीडीएफ आपको कंबाइन चाहिए, तीनों के आपको हमने स्पेशल प्राइस रखा है, दैट इज 349 के अंदर हम ये तीनों की तीनों पीडीएफ जो हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर स्कैनर शो हो रहा होगा, तो आपने यहाँ पे अपने पेमेंट करनी है। जो भी पीडीएफ आप लेना चाहते हो, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, तो आपने पेमेंट डन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो वो ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, स्कैन द क्यूआर स्कैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यूआर स्कैनर को आपने स्कैन करके डन द पेमेंट, आपको अपनी पेमेंट को डन कर देना है। उसके बाद सेंड द पेमेंट स्क्रीनशॉट ऑन आवर ईमेल आईडी, इसको आपने हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भेजना है विद योर नेम, स्टेट, नीट स्कोर, नीट रैंक एंड पीडीएफ का नाम जरूर मेंशन कर देना कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, बीएमएस की चाहिए, बीयूएमएस की चाहिए, बीएचएमएस की चाहिए या फिर तीनों ही चाहिए। ये हमारी ईमेल आईडी जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, नोट डाउन आप कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आप अगर इस पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो, स्कैन करिए, पेमेंट करिए, विद इन 4 to 5 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये पीडीएफ जो हमारी टीम आपको क्या कर देगी, प्रोवाइड कर देगी, जो कि आपको काफी ज्यादा काम आने वाली है आगे फर्दर राउंड्स में 2, 3, 4 और 5। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना मत जाना। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।